हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है चीर महान। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न है ईश्वर भक्ति से संबंधित अन्य कविताओं का संकलन कीजिए। तो देखिए, आप ईश्वर भक्ति से संबंधित कोई भी प्रार्थना लिख सकते हैं। जैसे कि नीचे एक प्रार्थना लिखा गया है, इसे आपको याद करना है। जैसा कि आप इस प्रार्थना को देख सकते हैं, ठीक है। देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धारा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। आगे है, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे विभिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तू एक ही है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। आगे देखते हैं, अभी और है। चींटी सा अणु परमाणु बना, हर जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे है, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया, टुकड़ा कहीं और ना कोई दिखा, बस मैं और तू सब एक ही हैं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। आगे देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है संसार में मानव कल्याण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। अपना विचार व्यक्त कीजिए। अगर आपको ईश्वर से संसार के कल्याण का वरदान मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, ठीक है। ऐसे अनेक उपाय हैं जो संसार में मानव कल्याण के लिए किए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस संसार में कोई भूखा ना रहे, सबको भरपेट भोजन, पहनने को कपड़ा और रहने को घर मिले। इसके बाद दूसरा प्रयास यह होना चाहिए कि संसार में सर्वत्र शांति और भाईचारे का माहौल हो, जिसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। अगर हमें संसार के कल्याण के लिए ईश्वर से वरदान मिल जाए तो सबसे पहले मैं गरीबों, दलितों, शोषितों तथा वंचितों का कल्याण करना चाहूँगा, ताकि उनकी भी जीवन में खुशहाली आ सके और वे भी समाज में सबके साथ मिलजुल कर रह सकें। हमारे समाज में बहुत विषमता आ गई है, अतः मैं प्रयास करूँगा कि समाज में समता आए, कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न रहे, सभी सुखी एवं खुश रहें, कोई किसी को न सताए, सभी मिलजुल कर रहें। अगला देखते हैं कविता से, जिसमें पहला प्रश्न है इस कविता में आया सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और भय शब्द दुर्गुण अर्थ अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इस प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले शब्द और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाइए। तो देखते हैं अच्छे गुण वाले शब्द, ठीक है। सत्य प्राण, महान, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमी, हित, शक्ति, प्रकाश, अमर, दान, पवित्राण, नवजीवन। अब है दुर्गुण वाले शब्द, भय, संशय, अंधभक्ति। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर, कवि विश्व में नवजीवन को विहान क्यों लाना चाहता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। मानवता की संपूर्ण सुरक्षा,
सुख समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में नवजीवन का विहान लाना चाहता है। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। इस कविता का शीर्षक चिर महान है। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर है, इस कविता का अन्य शीर्षक हो सकता है नवजीवन का विहान। ठीक है, नवजीवन का विहान। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे पहला कि जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। इसका यह भाव है कि जो संसार रूपी जीवन में दीर्घ काल तक रहने वाला, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। ठीक है। अगला है दूसरा, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। तो इसका कहने का भाव यह है कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मेरे अंदर भय, शक, संदेह और बिना सोचे विचार के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का उदय हो। अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर। नीचे क वर्ग में दी गई पंक्तियों से संबंधित कुछ पंक्तियां ख वर्ग में दी गई हैं, किंतु वे क्रम में नहीं हैं। उन्हें क वर्ग की संबंधित पंक्तियां सही मिलाइए। ठीक है, देखिए ये जो है सही वर्ग में नहीं है, इसे सही मिलाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे सही मिला करके आपको बता रही हूँ। जैसे कि दिया है, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, इसको मिला देंगे जो हो मानव के हित समान। दूसरा है, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, इसको मिला देंगे मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। अगला है, ला सकूं विश्व में एक बार, इसको मिला देंगे फिर से नवजीवन का विहान। अब देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला है, चिर शब्द का अर्थ है सदैव। यह महान के पूर्व विशेषण के रूप में जुड़ा है। इसी प्रकार चिर विशेषण लगाकर 3 नए शब्द बनाइए, जैसे चिर नवीन। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर है चिर युवा, चिर यौन, ठीक है, यौवन, चिर यौवन और चिर आयु अर्थात चिरायु। अगला देखते हैं 2 नंबर। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताया जाए वे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है। तीसरा है, क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ा। इस वाक्य में काला शब्द विशेषण है जो संज्ञा शब्द घोड़ा की विशेषता बता रहा है। तेज दौड़ा में दौड़ा शब्द क्रिया है, उसका विशेषता बताने वाला शब्द तेज क्रिया विशेषण है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। तो दोस्तों अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।